बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ सुरख लोबिया की रेसिपी शेयर करेंगे, तो ज़रूर आप इसको भी ट्राई करना। सुरख लोबिया मैंने लिया है 500 ग्राम और इसको मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया, तो ये अच्छी तरह फूल गया है। और इसमें मैंने एक बादियान का फूल लिया है, ये 4 लौंग और ये 3 सब्ज़ इलायची ये मैंने इसमें लिए हैं। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया है और 1 बड़ी इलायची और 1 तेज़ पत्ता लिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक लिया है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा कम कर सकते हैं। और मैंने कुकर रख लिया है और उसमें मैंने जो भिगो के रखा था लोबिया उसमें डाल दिया है और 1 बाउल ही मैंने उसमें पानी का ऐड किया है। जितना लोबिया है ना मैंने उतना ही पानी ऐड किया है और उसमें मैं दालचीनी और ये चीज़ें बादियान का फूल ये इसमें ऐड कर दूँगी सारी चीज़ें, और नमक 1 टीस्पून जो है वो भी ऐड करके इसको बंद करके 25 मिनट के लिए विसल स्टार्ट होने के बाद हम इसको पकाएंगे। जैसे ये बॉयल हो जाएगा तो हम इसको निकाल लिया, मैंने इसमें बाउल में रख लिया है। तो इसका पानी भी ज़ाया नहीं करना और वो भी इसके अंदर ही है। और मैंने 1 बड़ा कप दही का लिया है और 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए, छिलका उतार लिया, और 1 बड़ी सब्ज़ मिर्च है। और प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ के लेके उनको मैंने फ्राई कर लिया। और मैंने 1 टीस्पून इसमें टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। काली मिर्च इसमें मैंने हाफ टी स्पून ली है। 1 टीस्पून खुश्क धनिया और ये ज़ीरा पाउडर भी 1 टीस्पून लिया है। और ये मैंने लिए ब्लैक सीड्स इसको कहते हैं, और इस कलवंजी ये तो काफ़ी मशहूर है और बहुत अच्छी है, ये खानों में यानी बहुत अच्छी है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए, सेहत के लिए भी अच्छी है। तो एक मैंने 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च ली है और हल्दी पाउडर भी मैंने हाफ टी स्पून लिया है इसमें। लेमन जूस मैंने 2 टेबल स्पून लिया है और हाफ टी स्पून इसमें मैंने नमक लिया है, वो मैंने लोबिया में ऐड किया था और ये मैंने दूसरे मिक्सचर में ऐड करने के लिए। तो अब हम जो टमाटर लिए हैं ना वो मैं ब्लेंडर जार में इसको डालती हूँ और साथ ही मैं इसमें फ्राई प्याज और दही ऐड कर दूँगी और इनको अच्छी तरह पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। तो अब हमने इसको पैन लिया, मैंने उसको गर्म कर लिया है, फ्लेम ऑन कर लिया है और अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। 1 कप मैंने इसमें ऑयल डाला है। तो ऑयल डालने के बाद ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट है वो इसमें ऐड करके इसको लाइट ब्राउन करूँगी। जैसे ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें ये जो मिक्सचर तैयार करके रखा है ना वो ऐड कर देंगे। और इसको मिक्स करेंगे। और जैसे इसको मिक्स कर लेंगे तो हम इसमें ऐड करेंगे सुरख मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून। इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह और 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। जैसे हमारा मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा, पानी और ऑयल इसमें पानी खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए और इस कंडीशन में आ जाए तो फिर इसमें हम दूसरे चीज़ें ऐड करेंगे। तो बाकी ये जो मेरे पास मसाले पड़े थे तो इनमें अब मैं ये ऐड कर दूंगी और कलवंजी भी ऐड कर दूंगी
हदीस पाक में है कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है, तो इसको अपने खानों में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और अब मैं इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लिया और अब मैं इसमें लोबिया बॉयल किया हुआ वो ऐड कर दूंगी। और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अगर इसमें पानी की ज़रूरत है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। इसमें मैं हाफ कप के करीब पानी ऐड करूंगी। और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और लेमन जूस ऐड करेंगे और इसको कवर करके पकाएंगे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। जैसे दरमियान में से चेक करते रहना कि ताकि नीचे लग ना जाए। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। रेडी हो गया है और इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। ये है इसकी फाइनल लुक। और मैं इनको वाइट चावलों के साथ इसको सर्व करूँगी। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे नान के साथ या किसी भी चीज़ के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मुझे तो। आप भी ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।